दिल्ली में शादरा इलाके के थाना फर्श बाजार क्षेत्र में भोलानाथ नगर इलाके में आज सुबह घर में आग लगने से 2 लोगों की मौत हो गई और 4 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार शादरा विधानसभा के भोलानाथ नगर में इससे सुबह 5:25 पर दमकल विभाग को आग लगने की कॉल आई। बताया जा रहा है कि एसी के कंप्रेसर फटने से मकान के तीसरी मंजिल पर आग लगी, जो धीरे धीरे चौथी मंजिल तक पहुंच गई। मौके पर दमकल विभाग की 6 गाड़ियां पहुंची। दमकल कर्मचारियों ने राहत कार्य शुरू किया और 6 लोगों को बाहर निकाला। वहीं दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 4 गंभीर रूप से घायल हैं, जो जीटीबी अस्पताल में एडमिट है। बताया जा रहा है कि शिल्पी गुप्ता और बेटा प्रणय गुप्ता दोनों की मौत घर के अंदर दम घुटने से हो गई। घटना स्थल पर क्षेत्र के विधायक एवं विधानसभा स्पीकर रामनिवास गोयल और शादरा वार्ड से निगम पार्षद भरत गौतम भी पहुंचे, जिन्होंने इस परिवार से मिलकर घटना को लेकर अपना दुख जाहिर करते हुए प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। विधायक रामनिवास गोयल ने मुआवजे को लेकर भी बात कही। वहीं भरत गौतम का कहना है कि मैंने कई बार यहाँ की समस्याओं को लेकर प्रशासन को पत्र लिखे हैं, क्योंकि मुझे ऐसी अनहोनी का अंदेशा था कि ऐसा होगा और वही हुआ। मैं बच्चों को बचाने के लिए किसी तरीके से बेटी को उसने खुद रेस्क्यू किया है। बेटे को जब तक वो लोग आए तब वहाँ से बराबर वाली बिल्डिंग से रेस्क्यू किया। सिर्फ गाड़ियाँ हटी होती तो आज ये दर्दनाक का हादसा नहीं होता, इतना नुकसान नहीं होता। गाड़ियाँ हटी, बच्चों की जान बच सकती थी। जो गुजरे हैं उनकी बच सकती थी, और जो इंजर्ड हैं, जो अभी हॉस्पिटल में हैं, उनको भी बड़ी दिक्कत हुई है। मेरे बच्चों को भी दिक्कत हुई है सांस लेने में, उनको भी नेबुलाइजर वगैरह करवाया गया है, ऑक्सीजन दिलवाई गई, तब जाके वो स्टेबल हुए हैं। आप पहले भी कंप्लेंट कर चुके हैं इससे संबंधित कि सड़कों को खाली किया जाए? कंप्लेंट नहीं की, बस वो हम कह चुके हैं कई बार कि रोड के लिए कई बार हटाई भी है, खुद भी हटाते हैं। गीता भवन पे बहुत जाम लगा रहता है। हमें अगर जो यहाँ पे आना तो हम गीता भवन से नहीं आते, अपनी गाड़ी लेके इस वाले रोड से आते हैं बाहर से। कंप्लेंट कर चुके हैं फ़ोन करके, आज तक उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। 3 बार मेरी गाड़ी का डैमेज भी हुआ है, मेरी गाड़ी अंदर खड़ी हुई है, वो दोनों साइड से डैमेज है। मैंने इसके रिगार्डिंग कई बार कंप्लेंट की है, बट हमेशा ये होता है कि इसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा, कभी नहीं लिया जाता। सुबह 5 बजे से 6:20 तक हम लोग जो ये आपकी फायर ब्रिगेड है, इसको लेके पूरे एरिया में घूमते रहे। कभी इस गली में ले जा रहे हैं, कभी झारखंडी की तरफ ले जा रहे हैं, कभी इस साइड ले जा रहे हैं, बट हम एक्सेस ही नहीं कर पा रहे इस रोड को। आपको खुद जद्दोजहद करनी पड़ रही है जी, कोई सपोर्ट नहीं कर रही थी सर। पुलिस यहाँ पर थी, लेकिन वो रोड पे गाड़ियाँ इतनी हैं, कोई रोड पे गाड़ियाँ इतनी हैं कि जब तक वो नहीं हटेंगी तो पुलिस भी उसका कुछ नहीं कर सकती। गाड़ी थी, उस गाड़ी को हटवाया उन्होंने, कॉल करके कैसे किया मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, बट उन्होंने उस गाड़ी को हटवाया, उसके मालिक को बुलवाया। पुलिस ने अपनी तरफ से मुस्तैदी दिखाई है, बट मगर गाड़ी पता ही नहीं चल रहा कि है किसकी, तो कौन करेगा इसमें? सब सोए पड़े हैं। ये पूरी दिल्ली की समस्या है। एसी फटा है और उसके कारण दुर्घटना हुई है। मैं अपनी ओर से अफसोस जाहिर करता हूँ इस घटना पर, लेकिन इस घटना से हमको भी सबक सीखना चाहिए। एसी की रेगुलर सर्विसेज हम लोग नहीं करवा पाते हैं, जिसके कारण एसी फटते हैं। सर, यहाँ पर जब आई थी करीब 1.5 घंटा लगा फायर को आने में, क्योंकि गलियाँ जो सड़क पे काफ़ी सड़कें खड़ी हुई थी और गलियाँ रोड ब्लॉक थे, मतलब गलियाँ छोटी हैं। शादरा में लोगों ने गाड़ियाँ वहीं खड़ी करते हैं, और कितना ही लोगों को समझा लें, कह लें, समझ में आता नहीं। एनक्रोचमेंट इतना है, बहुत ज़्यादा। सर, अब यहाँ के विधायक भी हैं, स्पीकर भी हैं, अभी तक सर आपने क्या करा यहाँ पर? क्योंकि आपके खुद इलाका है, आप खुद देखते हैं, आपने खुद बोला कि हमें दिक्कत होती है सड़कें बनाने में। बिल्कुल। जो गाड़ियाँ खड़ी होती हैं लीगल, तो इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती है? तो कार्रवाई पुलिस को करनी है। सर, एमसीडी भी आपके अंतर्गत जब, तो मेरी बात पूरी सुन लीजिए, फिर बाद में करिएगा। गाड़ियाँ मुख्यतः पुलिस का काम है, एनक्रोचमेंट एसआईटी का हटाने का काम है। एमसीडी जो एनक्रोचमेंट हुआ, गाड़ियाँ एनक्रोचमेंट नहीं है, एमसीडी का काम है एनक्रोचमेंट हटाना। गाड़ियाँ हटाना, जो रास्ता ब्लॉक होता है, वो पुलिस का काम है। मैं बात करूँगा SHO से कि गाड़ियाँ इनको हटाई जाए, रास्ते क्लियर मिले। बात करता हूँ DCP साहब से, इनसे। क्या सर इनको मुआवजा भी मिलेगा? मिलना चाहिए, मुआवजा मिलना चाहिए, ज़रूर मिलेगा। मैं बात करूँगा इसमें। भरत जी, जिस तरह से यहाँ पर आग लगी है सुबह, क्या जानकारी आपको मिली और क्या परिवार में और जानकारी? मेरे को भी परिवार से भी मिलना हुआ, और ये बहुत ही दुखद घटना जो हमारे शादरा क्षेत्र में हुई है। इस घटना से पूर्व भी मैंने शासन प्रशासन को ये पत्राचार किया था, और आज वही हुआ
मैंने पहले लिखित में बताया था कि मेरे क्षेत्र में लगातार अतिक्रमण और अवैध पार्किंगों का जाल फैलता जा रहा है और उसमें स्पष्ट लिखा भी हुआ था कि कल को अगर कोई ऐसी अप्रिय घटना घटती है तो हमारे पास में एम्बुलेंस या फिर फायर ब्रिगेड आने तक की जगह नहीं है। और आज वही घटना घटी है और ये घटना बड़ी इसीलिए हो गई क्योंकि समय पे यहाँ पे सुविधा नहीं पहुँच पाई। जिस तरह से आप क्षेत्र के निगम पार्षद हैं, सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है क्योंकि जिस तरह से देखा जाता है कि क्षेत्र का जो सिस्टम होता है उस तक पहुँचने के लिए एम्बुलेंस है, फायर ब्रिगेड है या पुलिस है, कोई भी इमरजेंसी सर्विसेज है, तो उसके लिए फिर किस तरह से आगे आप प्रयास करेंगे? मैं शासन से, प्रशासन से पुनः बात करूंगा इसके बारे में और उनसे फिर से हम निवेदन करते हैं कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए और इस क्षेत्र को, शाहदरा को, क्योंकि शाहदरा बहुत पुराना क्षेत्र, बहुत कंजस्टेड एरिया है, यहाँ पे कोई ना कोई ऐसी व्यवस्था करी जाए जो ये अवैध पार्किंग और अवैध निर्माण बढ़ते जा रहे हैं, इन पर रोक लगाई जाए।